हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है। 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है ये, है ना। तो हम बात करते हैं उसमें। पहला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो हम सॉल्युबिलिटी पे बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, देखो क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, क्या मतलब हुआ, देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि हम किसी भी गिवन सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हुई। जैसे कि देखो, जैसे मान लो कि हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मान लो कि ग्लास, एक ग्लास में, ठीक है, एक ग्लास है तो आप उसमें चीनी डालो। मान लो हमने 1 चम्मच चीनी डाला, मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं ना। तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, ठीक है। तो ये मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि हम किसी भी सॉल्वेंट में हम डाल सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर पे, ये उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, उसको हम किस किस चीजों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी को हम सबसे पहले तो अगर मान लो सॉल्युबिलिटी को हमने मोल पर लीटर में एक्सप्रेस किया, ठीक है, तो मोल पर लीटर में हम एक्सप्रेस करेंगे किस में, लाइक जैसे कि अगर मान लो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, अगर सॉल्वेंट जो भी है सॉल्यूशन लिक्विड में है, तो हम जो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी ना, तो हम उसको मोल पर लीटर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। बाकी अगर मान लो गैसेस है, गैसेस के केस में हम लोग जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम एक्सप्रेस कर देंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म में, ठीक है। मोल फ्रैक्शन वगैरह हमने ना मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जो भी मान लो मोल फ्रैक्शन, अगर हम हमें मान लो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या है कि मतलब देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल मोल्स में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट और प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये जो है ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का होगा। सेम ऐसे ही हमें मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का निकालना हो तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल, ये मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखो सोल्यूशन। अब सोल्यूशन जो होते हैं वो कितने टाइप के सोल्यूशन होते हैं, तो देखो 3 तरीके के सोल्यूशन होते हैं। पहला अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, सेचुरेटेड सोल्यूशन और तीसरा है सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। ये 3 तरीके के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो देखो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम और ज्यादा, जैसे मान लो किसी भी गिवन कोई गिवन टेम्परेचर लाइक रूम टेम्परेचर पे हम कितना, किसी भी कोई सॉल्वेंट है ना, तो हम उसमें कितना सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन ए गिवन सॉल्वेंट, मतलब हम ना अभी जैसे कोई सॉल्वेंट रखा हुआ है किसी टेम्परेचर पे, तो हम उसमें ना सोल्यूट ऐड करते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम सोल्यूट अभी अभी उस सोल्यूशन में हम और डाल सकते हैं, ठीक है। मान लो हम कोई सॉल्वेंट रखा हुआ है तो हम इसमें डाल सकते हैं। अभी अभी ये उतना ज्यादा सेचुरेशन इसमें नहीं आया है कि हम इसमें डाल ना सके, अभी हम सोल्यूट और इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस तब उस सोल्यूशन को अनसेचुरेटेड बोलेंगे, मतलब हम उसमें डाल पा रहे हैं सोल्यूट, अभी घुल रहा है। जैसे हमने डाला 1 चम्मच डाला तो वो डिजोल्व हो रहा है, फिर हमने डाला तो डिजोल्व हो रहा है, मतलब तो हम उसको अनसेचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ना मतलब अब देखो अब तुम्हारा अब सेचुरेशन आ गया है, राइट। हम मान लो कोई अब इतना ज्यादा हमने सल्यूट डाल दिया है ना इसमें, इतना ज्यादा कि अब उसमें हम सल्यूट डालेंगे तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो सेचुरेशन आ गया। जैसे मान लो हम सुबह उठते हैं तो हम कितना सुबह में कितना फ्रेश माइंड रहता है, कितना एनर्जेटिक होते हैं हम ना, बट रात तक जाते जाते 10-11 बजे तक हम एकदम सेचुरेटेड हो जाते हैं, अब कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, तो सेचुरेशन आ गया हमारा। तो ऐसे ही सोल्यूशन में भी हमने यार इतना ज्यादा सोल्यूट ऐड कर दिया है ना इसमें कि अब और नहीं ऐड कर पाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन देखो, नो मोर सोल्यूट, ठीक है, कैन बी एडेड इन ए गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम और ज्यादा सोल्यूट नहीं ऐड कर पाएंगे सॉल्वेंट में, तो ये सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है। देखो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इसमें हम ज्यादा मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, ठीक है, इन अ गिवन सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। अब देखो अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, अब देखो पहले अनसेचुरेटेड था, अब सेचुरेटेड हो गया, हमने इतना ज्यादा डाल दिया कि अब वो नहीं हो पाएगा, अब नहीं डिसॉल्व होगा। मगर सुपर सेचुरेटेड में क्या, अब हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया हमने, तो जब ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो हम और ऐड कर पाएंगे, है ना, हम और ऐड कर पाएंगे ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे देखो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये देखो ये कहाँ से, देखो पहले तो एनसीईआरटी में ना 9 टाइप के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं,
एनसीईआरटी में ना 9 टाइप्स के वो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि वो तो एनसीईआरटी से आप पढ़ लोगे, बट मैं एक ऐसे बता देती हूँ और एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, देखो 9 टाइप के वो कौन से सोल्यूशंस होते हैं। देखो सबसे पहला क्या होता है कि सॉलिड। ठीक है, देखो सॉलिड, मान लो जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, और सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, और सॉलिड ही हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड लो, लिक्विड, मान लो सोल्यूट लिक्विड है, तो फिर सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ऐसे ही अगर जो सोल्यूट है वो गैस है, तो उसका सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो ये 9 टाइप के पॉसिबल होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें 3 ही टाइप का पढ़ना होता है, 3 ही भी नहीं, 2 ही पढ़ना है। सॉलिड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड, ये 2 ही हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या हम इस पे बात करते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो क्या होता है। देखो सबसे पहले मान लो कि हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, हम कौन सा सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, देखो हम जो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं वो, उसमें ना हम उस सोल्यूशन में हम बात करेंगे, जो भी जैसे कोई भी सोल्यूशन है ना, तो वो कैसे बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनेगा, है ना। तो अब हम उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ये देखना है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने सॉल्यूट लिया है ना, वो उस सॉल्वेंट में उसकी क्या सॉल्युबिलिटी है, कैसे, मतलब किस पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल चीजें है कि वो कितना, कब डिसॉल्व होगा, कब कब उसकी सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्यूट है कब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, कब नहीं, कब कम होगी, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, तो क्या होता है कि मान लो इसमें क्या है, सॉलिड है, जो सॉल्यूट है ना वो सॉलिड है, और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। तो इससे मान लो सॉल्यूशन बना, तो ये जो सोल्यूशन बना है ना, ये सोल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये होता क्या है। देखो एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, देखो एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में ना जो एनर्जी होती है, हम एनर्जी देते हैं, मतलब अगर हमने किसी को भी, जैसे देखो एंडोथर्मिक में तुम ये याद रखो कि जो डेल्टा एच होता है ना वो पॉजिटिव होता है, मतलब हमने एंडोथर्मिक में हमने एनर्जी दी है, हमने हीट दी है, तब जाके जो, जैसे मान लो बॉन्ड्स वगैरह हैं, तो हमने एनर्जी दी है तब बॉन्ड टूटे हैं, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी हम नहीं देते, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी इसमें खुद से रिलीज होती है, मतलब अपने आप चीजें हो रही हैं और फिर उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक में अपने आप चीजें नहीं होती हैं, हम इन्हें एनर्जी देंगे तब जाके ये प्रोसेस होगा। ठीक है ना, तो इसमें जो डेल्टा एच होता है ना वो नेगेटिव होता है, बस ये याद रखना। ठीक है, बाकी ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो अब ये तो हो गया, हम क्या पढ़ रहे थे, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अभी हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है ना, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जो देखो फैक्टर्स ऑन विच सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो 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 कि जो सॉलिड की सॉलिबिलिटी है पानी में, जो लिक्विड है उसमें, तो वो कौन कौन से फैक्टर है जिसपे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहला क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, देखो जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, इस बात पे डिपेंड करेगी ना सॉलिबिलिटी। अब देखो मान लो कोई भी चीज किसी में तो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा ना, जैसे मान लो, देखो अभी हम ये देखते हैं, लाइक डिसॉल्व, ये आपने सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब सिमिलर चीजें ही सिमिलर में डिसॉल्व होंगी। जैसे कि देखो, जैसे मान लो कि पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व पोलर सोल्यूट, पोलर जो सोल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में तो नहीं डिसॉल्व होंगे ना, क्योंकि देखो, क्योंकि ना हमने, देखो लाइक डिसॉल्व, जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, सिमिलर चीजें ही सिमिलर में डिसॉल्व होती हैं, इसीलिए पोलर सॉल्वेंट पोलर में डिसॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। अब देखो हम एक, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं ना हम लोग, देखो मान लो कि NaCl, ठीक है, देखो NaCl है ना, NaCl नमक है ना, NaCl को हमने ना पानी में डाला। ठीक है, तो जब हम NaCl को पानी में डालेंगे तो ये आराम से घुल जाएगा ना, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो NaCl पोलर होता है, अब ये कैसे पता चलेगा कि पोलर होता है, देखो इसमें पोलरिटी, मतलब Na प्लस आयनिक कंपाउंड्स, Na प्लस होता है Cl माइनस में, और वाटर में भी H प्लस माइनस। ठीक है, तो ये दोनों ही पोलर है, तो ये दोनों ही पोलर है, तो NaCl को पानी में डाला तो ये डिसॉल्व हो गया। ठीक है, मगर मगर अभी यही मान लो तुमने NaCl को किसी और लाइक बेंजीन में या CCl4 में डाल दी, तो CCl4 तो नॉन पोलर है ना, ये तो नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो ये तो इसमें डिसॉल्व भी नहीं होगा, तो यही। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, लाइक लाइक डिसॉल्व लाइक, राइट, अगर पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व होंगी,
पोलर चीजें नॉन पोलर में नहीं डिजोल्व होंगी, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, सब तो हमने देख लिया पहला, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट। जैसे कि सॉल्वेंट का नेचर होना चाहिए कि पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व होएगा, वैसे ही नेचर ऑफ सॉल्यूट भी कुछ होता है। अब देखो, जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट क्या होगा, देखो सॉल्यूट दो तरीके का होता है, एक तो कोवेलेंट सॉलिड होता है, एक आयनिक सॉलिड होता है। अब कोवेलेंट सॉलिड में भी दो तरीके के होते हैं, एक पोलर कोवेलेंट होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट होता है, ठीक है, दो होते हैं। फिर आयनिक सॉलिड में, ये आयनिक सॉलिड तो हमेशा ही पोलर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या था, तो सॉल्वेंट दो होते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे। ऐसे ही जो सोल्यूट होते हैं वो दो होते हैं, कोवेलेंट होते हैं और आयनिक होते हैं। तो आयनिक वाले तो पोलर होंगे, कोवेलेंट वाले पोलर होंगे और नॉन पोलर होंगे। तो देखो, इसमें क्या होता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सोल्यूट ये दोनों मैच करने चाहिए। देखो, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर सोल्यूट ही डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें नॉन पोलर सोल्यूट ही डिसॉल्व होगा। ऐसे ही पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें पोलर सोल्यूट ही डिसॉल्व होगा। समझ आए, मतलब ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ सोल्यूट दोनों सेम होने चाहिए, इसीलिए बोला लाइक डिसॉल्व लाइक। इट मीन्स कि नेचर ऑफ, अगर मान लो पोलर सॉल्वेंट है तो सोल्यूट पोलर होना चाहिए, तभी वो चीजें डिसॉल्व होंगी, ठीक है। तो दो फैक्टर अभी हमने पढ़ लिया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। देखो, तो अब देखो, प्रेशर जो होता है ना, अब पहले से सुन लो। देखो, जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर जो होता है वो, अगर प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं होता है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो, देखो क्या होता है कि जो सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों जो होते हैं, देखो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी इन लिक्विड। प्रेशर जो होता है डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी इन लिक्विड। इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। हाँ, देखो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं ना, तो उनपे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा ना प्रेशर का। देखो, हमने ना, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था ना, तो हमने उसमें गैसेस के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था ना, जैसे चार्ल्स बॉयल्स, ये सारी लॉज किस पे लगते थे। देखो, हमने जो भी हम प्रेशर, हम गैसेस के लिए पढ़ते थे ना कि P1 V1 इज इक्वल टू, ये सब सारी चीजें, जो भी प्रेशर का इफेक्ट होता है ना, ये सब तो गैसेस के लिए होता है ना। क्योंकि ये तो अब कितना, ये तो इनकम्प्रेसिबल है ना, सॉलिड और लिक्विड को तुम क्या ही कॉम्प्रेस, ये तो इनकम्प्रेसिबल है, तो इन पे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं लगेगा, है ना। इसलिए हम इसमें सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड अगर लिक्विड में देखा जाए तो कोई इफेक्ट ही नहीं लगता प्रेशर का। हाँ, जब हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, जब हम गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में पढ़ेंगे ना, उसमें प्रेशर का इफेक्ट लगता है। यहाँ पे अगर हम सॉलिड की सॉलिबिलिटी देख रहे हैं तो नहीं, क्योंकि वो तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं ना सॉलिड और लिक्विड, इसलिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर कुछ होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब देखो तो कैसा इफेक्ट करता है। देखो, तो दो तरीके से, एक तो एक्सोथर्मिक के केस में और एक तो एंडोथर्मिक के केस में, ठीक है। तो देखो, पहले हम एंडोथर्मिक पढ़ लेते हैं ताकि इजी हो जाए, एंडोथर्मिक हमें इजीली समझ आ जाए। देखो, एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। अब कैसे, देखो इसको ना हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो, जैसे मान लो चाय, हाँ हम चाय का एग्जांपल लेते हैं। देखो क्या होता है कि हम ना चाय बनाओ तुम, तो जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी ना। जैसे तुम चाय बना रहे हो तो बहुत देर तक तुम गैस ऑन रखते हो ना, तो जितना ज्यादा हम गैस का वॉल्यूम, मतलब गैस का हम फ्लेम अगर बढ़ा रहे हैं, मतलब हम तेज कर रहे हैं उसको, तो और ज्यादा जितना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो चाय होगी वो उतनी ज्यादा, उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे, तो देखो एंडोथर्मिक में भी मैंने क्या बताया था कि उसमें हम खुद से हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तब जा करके वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही, जो मान लो कि, मान लो अगर देखो हम कोई चीज, मान लो ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, तो ग्लास में अगर हम अ, ग्लास में हमने दूध रखा है, ठीक है, दूध मान लो ठंडा है, दूध में हमने चीनी डाला, ठीक है, तो उस चीनी को हम जितना ज्यादा स्टर करेंगे ना, तो उतना ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी ना। तो क्योंकि ये एंडोथर्मिक है ना, हम जितना ज्यादा हम स्टर कर रहे हैं तो उससे हीट जनरेट, हम हीट दे रहे हैं उसको, तो जैसे जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओ तो उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी। तो इसलिए एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। मगर एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस आप एंडोथर्मिक का ध्यान रखो, बाकी एक्सोथर्मिक का तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।